ओके, तो पहले हमने लुकास रिएजेंट देखा। अल्कोहल के साथ क्या होता था, सीधा H2 बाहर, OH चला जाएगा, HCl आ जाएगा सिर्फल। यहाँ पे अल्किल हलाइड्स बन गए थे। तीनों बीकर कैसे पहचानना है वो आपको पता है। तीनों में HCl डालो, तीनों में ZnCl2 डालो और एक को हीट करो, ये हो जाएगा। आज का रिएक्शन मैंने पहले ही थोड़ा लिख के रखा है, रिएक्शन विथ HBr। तो HBr के साथ भी वही रिएक्शन होगा जैसे HCl के साथ होता था। अल्कोहल्स आर हीटेड विथ HBr टू गिव RBr। अब यहाँ पे एक नोट है, नोट क्या है, तो HBr नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड फ्रेशली इन C2। मतलब जैसे भी रिएक्शन हो, HBr पहले रिएक्शन से बनाओ, उसके बाद यूटिलाइज करो। तो यहाँ पे क्या क्या कॉम्बिनेशन चल सकते हैं, NaBr नहीं तो KBr ले लो, और एसिड ले लो HCl नहीं तो H2SO4। तो यहाँ पे रिएक्शन दिख रही है, 2 KBr plus H2SO4 giving what, our HBr। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज। अब यहाँ पे क्या होगा सबको पता है, अल्कोहल का OH, HBr का H बन गया वो H2O। अल्कोहल का OH, HBr का H, ये बन गया H2O। दिस विल बी द HBr रिएक्शन। अब उसके बाद HI वाली रिएक्शन कैसे होगी, तो कैन यू प्रेडिक्ट एक्शन ऑफ HI। तो HCl हो गया, HBr हो गया, अब HI करना है। तो HI में क्या होगा, सिंपल, C2H5OH plus HI giving you C2H5I plus H2O। तो सिंपलेस्ट ऑफ द रिएक्शन विथ HI, अल्काइल आयोडाइड बनेंगे। अल्कोहल व्हेन ट्रीटेड विथ HI गिव्स अल्काइल आयोडाइड प्लस वाटर। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा अलग भी रिएक्शन हो सकता है, तो वो बता दूं। इफ अल्कोहल, एग्जाम में देख लेना क्या कंडीशंस ये है, अल्कोहल ही इज हीटेड विथ concentrated HI and red phosphorus, it gets reduced to alkane। तो ये काफी ज्यादा बच्चों को ये रिएक्शन पता नहीं रहती लास्ट तक भी, कि अल्कोहल से अल्केन कैसे बना है। तो जनरल रिएक्शन नहीं तो डायरेक्ट स्पेसिफिक देता हूं, C2H5OH heated with concentrated HI in presence of red phosphorus। तो HI इन रेड फॉस्फोरस अगर आप यूज करोगे तो सीधा यहाँ पे कट जाता है। व्हाट यू गेट इज C2H6 प्लस I2 प्लस H2O। तो यहाँ पे इजी भी यहाँ पे बता सकते हो कैसे, यहाँ पे कटा, इसको H मिला, इसको I मिला, तो और एक I और एक H, तो यहाँ पे ये बन गया H2O और ये बन गया I2। तो I2 भी बना है और H2O भी बना है, और अल्केन डायरेक्ट बन गया कहाँ से, अल्कोहल से। तो देख लेना आप प्रोडक्ट गलत लिखोगे, क्योंकि HI है तो आपको लगेगा इथाइल आयोडाइड बन गया, लेकिन इथाइल आयोडाइड नहीं बना, यहाँ पे क्या बना, इथेन इज द प्रोडक्ट। तो HI कॉन्सेंट्रेटेड होगा और रेड फॉस्फोरस होगा तो अल्कोहल से सीधा अल्केन बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीजों के मैकेनिज्म देख लेते हैं। mechanism of what, action of HX on alcohol। इन चीजों के मैकेनिज्म देखता है। पहले तो हम प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं। प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट्स बाय SN2 वे। कौन से वे से रिएक्ट हो रहा है, SN2 वे से रिएक्ट हो रहा है। तो प्राइमरी अल्कोहल कोई भी ले लो, CH3CH2OH। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या होगी, स्टेप 1 इज प्रोटोनेशन। अब प्रोटोनेशन मतलब क्या, HBr HCl HX से H प्लस आएगा,
and that H plus will be taken by what? Lone pair of oxygen. तो ये हुआ प्रोटोनेशन. प्रोटोनेशन का प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3 CH2 बताते रहो, H H और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा. ठीक है, एक बार का प्रोटोनेशन हो गया कि बचता क्या है? सिंपल CH3 CH2 OH H प्लस. अब HBr से नहीं तो HX से H प्लस आ गया था तो X माइनस बचा था तो X माइनस विल अटैक फ्रॉम व्हाट? बैक साइड. यहाँ पे अटैक कर देगा और यहाँ से कौन निकल जाएगा बाहर? H2O विल बी आउट. तो प्रोडक्ट बता दो. CH3 CH2X प्लस H2O. दिस इज द प्रोडक्ट. ठीक है, तो सेकंड स्टेप का नाम क्या दे देते हो? न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन सबस्ट्रेट. तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन सबस्ट्रेट और इजी में आपकी सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो जाएगी, डायरेक्ट आपको अल्किल हैलाइड प्रोडक्ट मिल जाएगा. ठीक है, अब थिंक करो कि अगर सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल रहे तो क्या? तो सर जब बताते तभी ये याद रखना है, सेकेंडरी और टर्शियरी रहे तो क्या. तो इफ सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल, or we can simply write secondary and tertiary alcohol reacts by SN one way. तो SN one way सबको पता है कैसा होता है SN one way. तो यहाँ पे मैं एक कोई तो सपोज सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल ले रहा हूँ. स्टेप 1 ROH. तो सपोज ये R ग्रुप सेकेंडरी ग्रुप है तो क्या होगा? H प्लस आएगा कहाँ से? HBr से, और ये बन जाएगा ROHH प्लस. ठीक है, अब स्टेप 2 क्या होगा? तो स्टेप 2 में ये जो ROHH प्लस बना है वो यहाँ से R को छोड़ के चला जाएगा. R को छोड़ के चला जाने के बाद क्या आएगा? R प्लस बनेगा, दैट इज योर कार्बोकेटायन. अब ईच स्टेप का नाम अकॉर्डिंगली दे सकते हैं. पहले स्टेप का नाम क्या होगा? डेफिनेटली प्रोटोनेशन. सेकेंड स्टेप का क्या होगा? तो डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप. ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लिखता हूँ. प्रोटोनेटेड अल्कोहल dissociates to give कार्बोकेटायन. तो कार्बोकेटायन मिलेगा आपको. थर्ड स्टेप में क्या होगा बताओ? थर्ड स्टेप में क्या होगा? तो थर्ड स्टेप में कार्बोकेटायन कैन अंडरगो रीअरेंजमेंट और इट कैन फॉर्म अल्किल हैलाइड. तो यहाँ पे कार्बोकेटायन कैन अंडरगो रीअरेंजमेंट और फॉर्म अल्किल हैलाइड विदाउट रीअरेंजमेंट. अब रीअरेंजमेंट कब होती है? अगर कार्बोकेटायन प्राइमरी है और वो सेकेंडरी बन सकता है तो रीअरेंजमेंट होगी. अगर कार्बोकेटायन सेकेंडरी है वो टर्शियरी बन सकता है तो रीअरेंजमेंट होगी. तो जहां जहां पे पॉसिबिलिटी है स्टेबिलिटी की वहां पे रीअरेंजमेंट होगी. तो यहाँ पे तो हम जनरलाइज मैकेनिज्म में इजी में दिखा देते हैं. कैसे दिखाते हैं? तो ये R प्लस को डायरेक्ट जोड़ देते हैं अपने X माइनस के साथ. R प्लस X माइनस आएगा, अटैक करेगा और व्हाट यू आर गेटिंग इज RX. अब अगला जो रिएक्शन है वो आपको करना है. यही समझना है सिर्फ कि अल्कोहल प्राइमरी है या सेकेंडरी है. पहले केस में मैंने क्या किया? अल्कोहल प्राइमरी है तो वो SN1 SN2 से जाएंगे. सेकेंड केस में कैसे दिखाया? इफ इट इज सेकेंडरी और टर्शियरी इट विल अंडरगो बाय व्हाट? SN1 वे.
तो ये रिएक्शन आपको सॉल्व करनी है। फॉर एग्जांपल CH3 C CH3 CH CH CH3 OH, ऐसी रिएक्शन है एंड यू आर ट्रीटिंग इट विथ HCl HX के साथ। तो कैन यू टेल मी टू प्रोडक्ट्स दैट विल फॉर्म इन द रिएक्शन, दो प्रोडक्ट जो बनेंगे। बट ऑब्वियस आपको इलिमिनेशन नहीं करना है, आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन ही करना है। तो दोनों प्रोडक्ट का आईपीएसी नाम बता सकते हो जल्दी से कोई? पहला स्टेप में फुकट बताता हूं कैसे। ये O लोन पेयर लेके H+ लेगा यहां से। ये अल्कोहल सेकेंडरी है टर्शियरी है, बताओ पहले। सेकेंडरी। सेकेंडरी अल्कोहल है। तो सेकेंडरी अल्कोहल ऑलवेज गोज बाय विच मैकेनिज्म? SN1 मैकेनिज्म। तो कैन यू टेल टू प्रोडक्ट्स? सर 1 हेलो 1,2 डाइमिथाइल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 हेलो 1,2 1,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन। ये तेरा एक प्रोडक्ट है। दूसरा बता। 1 हेलो 1,1 डाइमिथाइल प्रोपेन। 1,1 डाइमिथाइल प्रोपेन। चलो अभी टेस्ट करते हैं ये करेक्ट है या नहीं। अभी आप लिखो नहीं, ये सिर्फ जस्ट इसने आंसर दिया है इसलिए रख दो यहाँ पे, और हम अभी टेस्ट करते हैं क्या हुआ। तो मैकेनिस्टिकली जाना है, मतलब पहला स्टेप क्या होगा, प्रोटोनेशन, मतलब H+ आएगा। तो H+ आने के बाद क्या होगा, CH3 CH CH3 CH, ऊपर क्या होगा CH3, नीचे क्या होगा O H H और प्लस चार्ज। पहले स्टेप तक हाँ या ना बोलो। यस सर। अब दूसरी स्टेप आपको पता है, लिविंग ग्रुप डिपार्ट होगा यहाँ से, ऐसे निकल जाएगा, H2O बाहर चला जाएगा। तो प्रोडक्ट बताओ, CH3 CH CH3 CH CH3, और यहाँ पे इस H को मैं थोड़ा स्ट्रेच कर लूँ, यहाँ पे कर लूँ H को, और यहाँ पे दे दूँ प्लस चार्ज, चल जाएगा। तो दिस इज द प्रोडक्ट। यस। तो अगर ये प्रोडक्ट है तो इस पे अटैक हो सकता है X- का, दैट इज विदाउट रीअरेंजमेंट, विदाउट कार्बो कैटायन रीअरेंजमेंट। कार्बो कैटायन रीअरेंजमेंट ना करते हुए X का अटैक यहाँ पे हो गया, तो एक प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं उसका CH3 C CH3 H C CH3, और यहाँ पे क्या आएगा H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा X। हाँ या ना बोलो। X आ गया डायरेक्ट कार्बोकेटाइन को। अब विथ रीअरेंजमेंट एक प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब क्या, if it undergoes rearrangement. अब it will definitely, most of its molecule will undergo rearrangement. Why? Because this carbocation is secondary carbocation. ये समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक अपना 11th का जरूरी होना चाहिए। ये अगर सेकेंडरी कार्बोकेटायन है तो ये ट्राई करेगा कि वो टर्शरी कार्बोकेटायन बन जाए। अब वो ट्राई करेगा मतलब क्या करेगा, तो यहाँ पे जो ये जो कार्बन का H था, इस कार्बन का H, वो अलॉन्ग विथ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब H- यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो व्हाट यू विल गेट इज CH3 C CH3 CH2 CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस चार्ज। बताओ इस कार्बोकेटाइन पे CH2 क्यों आया इस पे, तो पहले से H था, यहाँ से H आया इसलिए CH2 बन गया, और ऊपर वाला CH3 ये है। हाँ या ना? यस सर। यस So सर। why this 1,2 methyl shift take place? 1,2 methyl shift took place. The 1,2 methyl shift took place just because to get stable.
तो ये टर्शरी कार्बोकटायन है जो ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर वो ज्यादा स्टेबल है तो इस पे X माइनस अटैक कर सकता है, और कर दिया अटैक सपोज, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा जो यहाँ पे X अटैच्ड होगा। तो अगला प्रोडक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूं, कैसे दिखेगा, CH3 C CH3 नीचे X, यहाँ पे CH2, यहाँ पे H CH3। चेक कर लो एक बार, सही लिखा है सब कुछ, हाइड्रोजन मत खाओ। मैं यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ व्यू, हाँ देख लो कार्बोकटायन अरेंजमेंट हुई वाला प्रोडक्ट और नहीं हुई वाला प्रोडक्ट। अब बताओ मुझे कि कार्बोकटायन अरेंजमेंट हुई वाला प्रोडक्ट, मतलब कार्बोकटायन अरेंजमेंट जहाँ पे हुई वो प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा, और दिस प्रोडक्ट विल बी व्हाट, माइनर, हाँ या ना, मेजर, एंड जहाँ पे नहीं हुई वो माइनर। तो दो प्रोडक्ट आपको मिले, एक मेजर और माइनर, और दोनों के आईपीएसी नाम बता दो अभी। 3 कार्बन 4 कार्बन की चेन है, तो इट विल बी व्हाट, 2 हेलो 3 मिथाइल, मतलब 2 हेलो 3 मिथाइल ब्यूटेन, यस और नो। यस सर। और यहाँ पे हुआ 2 हेलो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो ये दोनों क्या थे, तो नहीं थे, यस और नो बच्चों। अगर पेन पेपर से किया रहता था तो वो गलत नहीं होता था, ये सिर्फ इमेजिनेशन था, सब कुछ हवा में। चलो बच्चों बताओ हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. अब आगे है रिएक्शन विद फॉस्फोरस हलाइड्स एंड थायोनिल क्लोराइड। ये तो एकदम जल्दी निपटा देंगे अपन। रिएक्शन विथ PX3 PX5 एंड SOCl2। ये सबको पता है रिएक्शन क्या होती है, ROH प्लस PX3, पता है ना आपको क्या होता है, 3 ROH लगता है, तो 3 RX प्लस H3PO3। तो अल्कोहल से अल्किल हैलाइड बनाने के लिए PCl3 यूज करते हैं अपन। उसके बाद 3 नहीं, उसके बाद कितने, तो ROH लगेगा सिर्फ, प्लस PX5, डेफिनेटली PX5 कौन होगा, PCl5 होगा। ये PX कौन था, तो PCl3 था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RX प्लस POCl3 प्लस HCl, दिस इज द थिंग। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट स्पेसिफिकली लिख देता हूँ RPCl3, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर X डालना, Cl डालना पड़ेगा, यहाँ पे आपका PCl5 होगा, यहाँ पे RCl होगा, और ये कट हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर मुझे ब्रोमीन एंड आयोडीन बनाने हैं तो वो कैसे बनाते हैं, ब्रोमीन एंड आयोडीन, PBr3 कैसे बनेगा, P प्लस Br2, ये फ्रेशली प्रिपेयर करना पड़ता है, तो RBr प्लस H3PO3, और PI3 का भी वैसे ही 3ROH प्लस PI3 जो बना P प्लस I2 से और बन गया RI, 3RI प्लस H3PO3। और SOCl2 का रिएक्शन सबको पता है, ROH प्लस SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, pyridine
So it will form RCl plus SO2 plus HCl. हैलोजन डेरिवेटिव के ही रिएक्शन है सारे. Yes or no? Yes, sir. अब बचा सपोज आपका ये दो टाइप के रिएक्शन हो चुके हैं. कौन सा टाइप तो मैं पहले बता दूं. रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड. ये हो गया पूरा का पूरा. फिर दूसरी टाइप की रिएक्शन इन्वॉल्विंग, इसमें कितने केस आए और उसमें कितने केस आए वो अच्छे से जो पढ़ेगा वो रिमेम्बर कर पाएगा. CO बॉन्ड का क्लीवेज वो भी हो गया. दिस इज डन. नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन अनदर काइंड ऑफ रिएक्शन, दैट इज थर्ड टाइप, रिएक्शन इन्वॉल्विंग complete alcohol molecule. तो पूरा का पूरा अल्कोहल मॉलिक्यूल जिसमें इन्वॉल्व हो ऐसी रिएक्शन आपको ये करनी है. तो यहाँ पे थ्योरी लिख दूं. व्हेन अल्कोहल आर पास्ड ओवर हीटेड एल्यूमिना, Al2O3 एल्यूमिना का नाम होता है, हीटेड एल्यूमिना, दे आर डिहाइड्रेटेड. ये गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है. दे आर डिहाइड्रेटेड टू गिव ईथर और अल्कीन. ईथर भी दे सकते हैं और अल्कीन भी दे सकते हैं. देखो कैसे दे सकते हैं. तो पहला अल्कोहल लेता हूं अपना फेवरेट अल्कोहल C2H5OH. ये दो मॉलिक्यूल ले लेता हूं. ठीक है. अब उसको आप हीट करो एल्यूमिना के साथ, दैट इज Al2O3 के ऊपर से पास करो एट 523 केल्विन इतने टेम्परेचर पे. व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज CH3 CH2, मतलब C2H5 भी लिखना बेटर था. C2H5O C2H5. बताओ ये रिएक्शन कैसे हुई होगी. C2H5OH प्लस OH C2H5 ऐसा हुआ होगा. और क्या कटा होगा वहां से बताओ. इसका OH और इसका H ये कटा होगा. तो प्रोडक्ट क्या मिला. ईथर प्लस व्हाट H2O. This process of dehydration can be done using concentrated H2SO4 95% concentrated at 433 केल्विन. 433 केल्विन को भी आप H2SO4 लेके भी अल्कोहल को डिहाइड्रेशन कर सकते. अब मेरा सवाल इतना है, सिंपल है, कि ये इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन था या इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन था. इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन. तो लेट्स सी इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन क्या होता है. तो अगर आपने अल्कोहल लिया लाइक दिस CH3 CH2OH और उसको Al2O3 के साथ
हीट किया तो यू आर गोइंग टू गेट CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। ये हो गया आपका इंट्रामोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। लेकिन यहाँ पे मुझे एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? तो इंटरमोलिक्यूलर जब डिहाइड्रेशन हुआ तो हीटेड एल्यूमिना से पास किया और टेम्परेचर कितना था? 423 केल्विन। अब इंट्रामोलिक्यूलर जब डिहाइड्रेशन है उसका टेम्परेचर हमें पता नहीं है, तो मैं यहाँ पे कुछ तो एरो करता हूँ, नीड टू चेक लिख देता हूँ, नीड टू चेक। ये थोड़ा सा मुझे हायर ऑर्डर टेक्स्ट बुक में चेक करना पड़ेगा, तो पता नहीं कब इंट्रा होगा और कब इंटर होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। अब फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे आपको मैंने लिख दिया, इसलिए करना है इंट्रामोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। आप डिहाइड्रेशन समझते हो ना, वाटर का रिमूवल। कहाँ से क्या गया? यहाँ से OH गया और इस कार्बन से क्या गया? H गया। तो यहाँ से OH और इस कार्बन से H, तो दोनों में डबल बॉन्ड बन गया, तो H2 बाहर निकल गया। अब सपोज आपके पास ये मॉलिक्यूल है CH3 CH2 CH OH CH3, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल है आपके पास। तो इसका अगर आप डिहाइड्रेशन करोगे लाइक 350 डिग्री सेल्सियस Al2O3 और दूसरा एक तरीका होता है, ये एक तरीका है, ये रिएजेंट यूज करो, नहीं तो H2SO4 60% concentrated and 373 केल्विन, इतना टेम्परेचर। हाँ, तो मुझे अब ये नीड चेक करने की नीड नहीं है, ये चेक करने की नीड नहीं है। ये चेक करने की नीड क्यों नहीं है? अब मैं सिंपल कह सकता हूं कि ये जो टेम्परेचर था वो कितना था? 523, मतलब लगभग 250 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आपने मोर देन 250 डिग्री सेल्सियस को हीट किया तो यू आर गोइंग टू गेट व्हाट? इंट्रामोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। यस और नो बोल। Yes, sir. तो इसके मुझे दो प्रोडक्ट चाहिए और मेजर और माइनर भी चाहिए, तो कैन यू टेल मी? इंट्रा ही होने वाला है, मतलब ये OH तो पक्का जाएगा, तो बाजू में दो दो H है, वहां से कौन कौन H जाएगा और कौन सा अल्किन विल बी मेजर प्रोडक्ट? दैट यू हैव टू टेल। Sir, but 2 in major, but 1 in minor. Very good. Now there is no chance of mistake. But2in will be major and but1in will be minor. तो आर यू ऑल गेटिंग कैसे होगा? तो यहाँ पे मैं ये बता दूं, ये β1 का हाइड्रोजन है, ये β2 का हाइड्रोजन है। सपोज मैं β1 का हाइड्रोजन निकालू तो प्रोडक्ट देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये हो गया आपका β1 का प्रोडक्ट, दैट इज but2 इन, और β2 का प्रोडक्ट दैट इज CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। यस और नो? ये होगा but1 इन, ये β2 का प्रोडक्ट। तो अल्कोहल को डिहाइड्रेशन करो, हो जाएगा आपका काम। अब इसमें थोड़ा ही बचा है, कि सपोज आपके पास ये अल्कोहल है,
तो ये 1:1 H2SO4 में भी हो सकता है। 1:1 H2SO4 मतलब क्या? डाइल्यूट H2SO4, मतलब जितना H2SO4 लो उतना ही पानी ले लो, तो वो हो जाएगा 1:1 H2SO4। यहाँ पे H2O कट कर दो, तो मेजर प्रोडक्ट लिखना है। सिर्फ बताओ मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, ब्यूट 1 इन या 2 इन? 2 in. आर यू गेटिंग सब बच्चों? 2 इन, क्योंकि दिस विल बी व्हाट? डाई सब्स्टिट्यूटेड। ये था मोनो सब्स्टिट्यूटेड। तो सेट जेप्स रूल को अप्लाई करना है, सेट जेप्स रूल। तो इफ यू रिमेंबर सेट जेप्स रूल देन इट विल बी इजी। अब इस चीज का मैकेनिज्म अपने टेक्स्ट बुक में दिया है, मतलब वो बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे। मैकेनिज्म बोर्ड एग्जाम वाला, बोर्ड एग्जाम। तो अगर मैकेनिज्म बोर्ड एग्जाम वाला देखना है तो पहले क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट ये हुआ आपका अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल ले ये? Ethanol. इथाइल अल्कोहल। उसको क्या करेंगे? पहले चीज में प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन कैसे होता है? तो ये lone pair will take what? H plus from H2SO4. What will happen? H C H H C H H O H H plus। ये कितनी बार किया हमने? सेकेंड पॉइंट में क्या होगा? लूजेज वाटर मॉलिक्यूल। तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल लूजेज वाटर मॉलिक्यूल, लॉस ऑफ H2O। ये शॉर्ट में लिख देते हैं। अब बताओ लॉस ऑफ H2O कैसे दिखाएंगे? H। मैं सब मेहनत में ही कर रहा हूं, आपको सिर्फ देखना है, वो भी कंसंट्रेट नहीं हो पाओगे क्योंकि आपको दूसरे कुछ ख्याल है दिमाग में। तो यहाँ पे देखो ऐसा है, ये निकल जाएगा। तो HCHHCH यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज। प्लस चार्ज आ गया। अब प्लस चार्ज आने के बाद तीसरी स्टेप क्या होगी? तो तीसरी स्टेप होगी एलिमिनेशन। एलिमिनेशन टू फॉर्म अल्कीन। अल्कीन ही तो बनाने थे अपने को। अल्टीमेट एम क्या था? ये OH चला जाए और इधर का H चला जाए, तो अल्कीन ही बनेगा। देखो दूसरे स्टेप का प्रोडक्ट इज तीसरे स्टेप का रिएक्टेंट। टन 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 टन, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा। अब बताओ क्या होगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गिरेंगे, ये H कौन ले लेगा रे? कोई बताएगा ये H कौन ले लेगा? H2SO4. जिसने दिया था। तो वो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज योर अल्किन, दैट इज योर इथिन। तो अल्किन बोल दो या इथिन बोल दो, बात सेम ही हुई है, तो वो अल्किन ही। चलो अभी लास्ट रिएक्शन बचा है अल्कोहल का सिर्फ, उसके बाद अल्कोहल खत्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो दिस इज जस्ट वेरी मच इंपॉर्टेंट। बहुत बार MCQ सिर्फ इस टॉपिक से आएंगे, वो एलिमिनेशन वगैरह तो आपको हैलोजन डेरिवेटिव से पता था। अब के लिए ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ा रहा हूं।
आपके सामने मैं अल्कोहल रख रहा हूं 3 तरह के, CH3OH, CH3CH, CH3OH, तीसरा अल्कोहल CH3C, CH3, CH3OH। तो बताओ ये प्राइमरी है, मतलब मिथाइल एक्चुअली, ये सेकेंडरी है और ये टर्शियरी अल्कोहल है। अब अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज और रिड्यूस किया, मतलब अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स अल्डिहाइड नहीं तो कीटोन, और अल्डिहाइड एंड कीटोन ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। हमेशा याद रखना ये चीज। एसिड। तो बताओ अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करूं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या होगा? तो ये जो C का H है, एक C का H, यहाँ पे C है ना, उसका एक H अगर मैं ऐसे बाहर निकाल के दिखाऊं, अभी नहीं निकालता, और ये H, तो ये क्या बन जाएगा? HC डबल बॉन्ड OH। ये समझा या नहीं समझा, ये पहले बताओ मुझे। ये CH3OH है, हाँ या ना बोलो। Yes, sir. इसमें से इसका H निकाला, इसका H निकाला, तो C और O में डबल बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा, बताओ। Yes, sir. तो बन गया फॉर्माल्डिहाइड। तो फिर बात को क्या समझना है सर? सर की जरूरत क्या है, ये तो हम देख लेंगे किताब में। अरे पगलेट, ये जो बीकर है, उस बीकर में रिएक्शन हो रही है। बीकर में पहले से क्या क्या है बता। मिथाइल अल्कोहल है, और तूने एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, K2Cr2O7 इन डाइल्यूट H2SO4। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तूने यूज किया। अब मुझे बता कि जब तेरा फॉर्माल्डिहाइड बनेगा, वो आउटसाइड द बीकर बनेगा या इनसाइड द बीकर बनेगा? Inside the beaker. Inside the beaker. Then the formaldehyde that you have formed in the reaction need to face the oxidizing agent instantly. फिर से उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को फेस करना है, तो क्या होगा? फिर से उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। मतलब क्या होगा? C डबल बॉन्ड O, OH बन जाएगा। मतलब क्या बन जाएगा? फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। किसको समझाइए? मतलब सर ने बोला था भाई फॉर्माल्डिहाइड बनाना मिथाइल अल्कोहल से, लेकिन आप बीकर में लास्ट को क्या लेके आए? फॉर्मिक एसिड। तो सर क्या करेंगे? फुल मार्क्स देंगे या एक थप्पड़ देंगे? थप्पड़ नहीं देते, मतलब ऐसे अलाउड नहीं है बच्चों को मारना, तो वो 0 मार्क देंगे। क्यों 0 मार्क देंगे, किसको समझा? Yes, sir. क्योंकि जो अल्डिहाइड तेरे आंखों के सामने बना था, वो तेरे आंखों के सामने एसिड बन गया, मतलब तू कुछ ना कर सका बच्चे। सिमिलर स्टोरी विथ दिस थिंग, क्या नाम है इसका? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो बता, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को तू ऑक्सीडाइज करने लगा, चल तेरा ऑक्सीडेशन हो गया, क्या बनेगा कोई बताएगा? O का H जाएगा, C का H जाएगा, C और O में डबल बॉन्ड बनेगा। तो बताओ प्रोडक्ट, बताओ प्रोडक्ट जल्दी से। Acetone. CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3 बन गया एसीटोन। अब बता उसका ऑक्सीडेशन आगे। अब कीटोन का ऑक्सीडेशन बहुत डिफिकल्ट होता है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं दूंगा? डिफिकल्ट। क्यों डिफिकल्ट होता है? तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पे जो बॉन्ड टूटा वो C और H का बॉन्ड था, हाँ या ना, जिसमें ऑक्सीजन घुसा। Yes, sir. यहाँ पे जो बॉन्ड टूटने वाला है वो C और C का बॉन्ड है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं घुस सकता इजीली,
क्योंकि C और C का बॉन्ड स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग होता है। अब बता फिर, अगर टर्शरी का मैं ऑक्सीडेशन करने लगूं तो मुझे दिक्कत क्या आएगी? अरे O का तो H जाने को तैयार है, कब से खड़ा है वो जाने को, लेकिन उसको जो बॉन्ड है C, उसके पास डायरेक्टली अटैच H है क्या? नहीं सर। है नो या सर, नहीं है? नहीं। नो सर। नहीं है। तो यहीं पे मैं क्या लिख दूंगा? डिफिकल्ट। तो मुझे दो चीजें समझी, कीटोन का ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट था और टर्शियरी अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट था। लेकिन मुझे ये चीज पक्का याद है कि मैं डिफिकल्ट बोला था, मैं इम्पॉसिबल बोला था क्या? तो सर तो करने को तो हम किसी भी चीज का पूरा ऑक्सीडेशन कर दे, हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम सब कर सकते हैं। लेकिन अब मैं तुम्हें 3 जादुई रिएजेंट बताने वाला हूं। दे गॉट द मिरेकलस पावर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूं पहले, फिर बताता हूं। और ऐसे वर्ड का इस्तेमाल क्यों करता हूं? तो आपको याद रहे, मतलब लाइक प्रोलॉन्ग आपकी मेमोरी रहे, इसलिए। जादुई, जादू नहीं, जाने दे, मराठी में नहीं लिखता। मिरेकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे ये स्पेलिंग बराबर है क्या? मिरेकल का CAL होता है क्या CLE होता है? एल हाँ, ई ही होता है। यही होता है। तो मिरेकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपको 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छे से याद रख लेने, नए नए आए हैं मार्केट में, नए नए याद भी कर लेने हैं। तो इनको ये थोड़े से हरे बड़े पेन से लिखता हूं। एक होता है PCC, ये मेरा सबसे फेवरेट है। इसका नाम होता है पिरिडीनियम, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। फिर दूसरा होता है PDC, जिसका नाम होता है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। अब सर आपने उसको मिरेकलस रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों बोला? तो ये क्या करते हैं कि अगर इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एंड K2Cr2O7, अगर आपने ये रिएजेंट डाले थे ऑक्सीडेशन के लिए, तो आपकी रिएक्शन कहाँ रुक जाएगी पता है आपको? यहां पे रुक जाएगी। किस स्टेट में रुक जाएगी बता? अल्डिहाइड। अल्डिहाइड नहीं तो कीटोनिक स्टेज पे आपकी रिएक्शन रुक जाएगी। मतलब आपको एसिड के फॉर्मेशन की जो दिक्कत थी वो बंद हो जाएगी। यही तो MCQ में बार 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 पूछेंगे। तो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं यूज करना है और कौन सा करना है, अगर आपको अल्कोहल से अल्डिहाइड या कीटोन चाहिए तो? अल्कोहल से अगर आपको अल्डिहाइड या कीटोन चाहिए तो यू यूज व्हाट? डाइल्यूट H2SO4 और K2Cr2O7। और यू डोंट यूज दैट you don't use that reagent because it will lead to what? Acidic stage। वो एसिड तक लेके जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। तो इंस्टेड देखो मिरेकलस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने हैं, जो कहां पे रोक देंगे रिएक्शन को? अल्डिहाइड और कीटोन पे। यस, मतलब अल्कोहल का अल्डिहाइड तो बना देंगे, लेकिन लेकिन एसिड नहीं उसका बनाएंगे। एसिड नहीं बना पाएंगे। हाँ या ना? यस सर। तो अब मैं 3 रिएक्शन फिर से लिख रहा हूं, आप मेरी मदद करो। CH3OH, CH3CH2OH and CH3CHOHCH3। ये मिथाइल अल्कोहल है,
ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। अब मैं एरो पे क्या लिख रहा हूं वो अच्छे से देखो। एरो पे लिख रहा हूं PCC, PCC, PCC। तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेंगे? फॉर्मल्डिहाइड, हम्म एसिटाल्डिहाइड, हम्म हाँ या ना? यस और सर। दूसरे बच्चों को मैं पूछ रहा हूं, अगर K2Cr2O7 यूज करता था तो ये मिलते थे क्या रे? मिलते थे, आंखों के सामने मिलते थे, बीकर में मिलते थे, लेकिन आंखों के सामने ही उसका क्या हो जाता था? एसिड। एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। So what you will do? You will consider using what? PCC and PDC always? हाँ या ना बताओ? यस सर। ओके। अब Yes, क्या sir. सर करेंगे? अब क्या? हाँ हाँ बोलना। सेकेंडरी का नहीं होगा ना एसिडिफिकेशन, या होगा? सेकेंडरी का भी हो सकता है अगर तूने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक K2Cr2O7 वगैरह यूज किए तो। लेकिन सेकेंडरी का दिक्कत क्या है कि वो स्ट्रॉन्ग से भी डिफिकल्ट होगा क्योंकि वो कीटोन बनाता है। यस सर। तो पहला तो ये पॉइंट समझ जाओ, उसके बाद और केमिस्ट्री आएगी वो थोड़ी थोड़ी इलेबरेट करूंगा। आज ही के अचानक से आज ही के दिन सब केमिस्ट्री नहीं करना है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ये टेबल दे रहा हूं। बताओ अगर मैं मिथाइल अल्कोहल यूज करूं तो क्या बनता है? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्माल्डिहाइड। अगर मैं रोकू नहीं उसको तो क्या बनता है? फॉर्मिक एसिड। अगर मैं दूसरा कोई प्राइमरी अल्कोहल यूज करूं तो क्या बनता है? अल्डिहाइड। अदर अल्डिहाइड, अदर देन फॉर्माल्डिहाइड ना। यस सर। और अगर उसको होने दूं तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, अदर अदर देन कार्बो। फॉर्मिक एसिड। और अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल यूज करूं तो क्या बनता है? कीटोन। ठीक है। और अगर मैं इसको यहीं पे रोकना चाहूं तो क्या होगा? सीसी या पीडीसी यूज करना पड़ेगा। PCC, PDC, इनके स्ट्रक्चर सब कुछ बताऊंगा ड्यू कोर्स में। अभी के लिए इतना तो समझ जाओ। चलो, यस और नो? कितने बच्चे रे? 22। एक मिनट रुक जाओ बच्चों, में MCQ ढूंढ रहा हूँ। चलो कुछ MCQ करते हैं।
ये करो क्वेश्चन नंबर 18। सर स्क्रीन नहीं शेयर कर रहे आप। अब हो रही शेयर स्क्रीन। यस सर। क्वेश्चन नंबर 18 करके दिखा। HBO, HBO न्यू एक चैनल है इंग्लिश मूवीज का, HBO। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बताओ रे OH कहाँ आएगा? वेरी गुड मोहिनी। अरे कोई दूसरा बच्चा नहीं? तनिष, कविता, वेरी गुड। 1 पेंटेनॉल, क्योंकि यू हैव टू राइट विच प्रोडक्ट, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। लेकिन हायर ऑर्डर पे यू हैव टू रिमेंबर इट इज नॉट एंटी मार्कोनिकॉफ बिकॉज निगेटिव ग्रुप वाज एडेड टू द कार्बन विच कैरीज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे ही हुआ था, लेकिन प्रोडक्ट लिखते वक्त एंटी मार्कोनिकॉफ। एग्रीड? चलो बताओ, मोस्ट एप्रोप्रिएट रिएजेंट फॉर ईस्टर टू अल्कोहल। कल ही मैंने बहुत बड़बड़ किया। रिड्यूसिंग एजेंट, उसकी तारीफ किया, उसको रिस्पेक्ट करने का बोला, और क्या सिला मिला मुझे? एक भी आंसर नहीं मिला। तनिष्क वेरी गुड, अरमान वेरी गुड, शीतल वेरी गुड। LiAlH4 ये कहा तो देखा था रे कल, ये अरमान ने बताया था कुछ तो। पॉइंट में कुछ था क्या रे? हाँ सर, कुछ 95.6 था, याद नहीं आ रहा अभी। जाने दो, वो देख लो। ठीक है, 30 कर दो, 30 जल्दी से बताना 30 के लिए। 19 वेरी गुड, सबका आंसर करेक्ट है। 30 देखो, मैंने लुकास रिएजेंट पढ़ा है बच्चों, और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी वहीं पे लिख के दी। वेरी गुड कविता, अरमान, तनिष्क। नहीं तनिष्क, डी नहीं रे, HI ज्यादा ना। हाँ यस सर। HI ज्यादा देन HBr देन HCl। 31 लुकास रिएजेंट कौन सी टाइप की रिएक्शन थी? टाइप 1 का क्लीवेज या टाइप 2 का क्लीवेज? टाइप 1 का क्लीवेज था जहां पे O और H का बॉन्ड टूटता था, या टाइप 2 का क्लीवेज था जहां पे C और O का बॉन्ड टूटता था? तो C और O का टूटने वाली रिएक्शन थी, मतलब टर्शियरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी। इफ यू रिमेंबर, टेल मी 31। फास्टेस्ट एट रूम टेम्परेचर बोला है ना रे, तो टर्शरी रिएक्ट फास्टर होगा। यस वेरी गुड शीतल। देखो स्ट्रक्चर आएगा रे, 2 मिथाइल प्रोपान 2 ऑल का। यस और नो बोलो 31 के लिए। यस सर। यस सर। 32 कॉन्सेंट्रेटेड एस्टोइसोपोर। अरे ये इंट्रा होगा या इंटर होगा? अरे क्या इंट्रा। यार, ये इंट्रा होगा। चार सौ 43।
443 म्हणजे काय होईल? नाही रे, हे इंटर होगा. बघा ना, आत्ताच लिहून दिलं मी. अरे काय बाबा. हा सर. ठीक आहे, मग इंटरला इथर मिळतो, कळतं का? असं असतं ना, H2 जातो, इथर मिळतं. शीतल, वो इंटर होगा. सर लेकिन ईथर के लिए 413 केल्विन का टेम्परेचर है ना? इथर के लिए 1 मिनट, नोट्स पे आ जाओ. ये देखो, ये स्क्रीन हो रही ना शेयर? यस सर. तो यहाँ पे देखो, मैंने लिखा है कि अगर Al2O3 यूज करे तो 523 केल्विन. और यहाँ पे नीचे नोट्स देखो, दिस प्रोसेस of dehydration can be done using concentrated H2SO4 at 433 Kelvin. Yes or no? Yes sir. Come back to the story. यहाँ पे है हिस्ट्री. ये बाकी के तो कर सकते हैं अपन, ये कोई नहीं दिक्कत. हाँ चलो, ये बताओ 35, 36. इथाइल अल्कोहल का जब एसिटाल्डिहाइड बनता है तो कौन सी रिएक्शन होती है? अभी पढ़ा है रे, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वालों. ऑक्सीडेशन. वेरी गुड कविता, अरमान. कौन से अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से कीटोन मिलता है रे? अभी टेबल दिया मैंने. चटपट एमसीक्यू हो जाते हैं अगर अच्छे से पढ़ाई किया तो. सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन मिलता है. थर्टी 39 बता दोगे कोई? एल्यूमिनियम ऑक्साइड. अरे Al2O3 था ना रे, ये बाबा. एल्यूमिना. यस, वेरी गुड. मैं बड़ी सी रिएक्शन क्या करूं? अल्कोहल खत्म ही हो गया, टाइम भी खत्म हो गया वैसे. चलो ये लास्ट करो, लास्ट करो. चलो ये 2 वाला करो, 2 वाला. इथेनॉल को PBr3 किया तो इथेनॉल का OH जाएगा और क्या आएगा अरमान? Br. अल्कोहलिक KOH किया तो अल्किन बन जाएगा, हाँ या ना? यस सर. फिर अल्किन में H2SO4 एट रूम टेम्परेचर, मतलब OH H डाल, तो वो कुछ भी खेल रहे, इथेनॉल ही मिलेगा फिर से. समझा किसी को? हाँ सर. तन्मय. यस सर. कॉलेज एग्जाम हो गई? हाँ सर, हो गई. ठीक है, ये जाने दो. ये भी बाकी के ठीक ही है, सारे करने एक्चुअली. मैं तो अभी ऐसे मतलब नहीं कि आई कुडंट रेजिस्ट माई सेल्फ.
बट आई डोंट हैव टाइम, इनफ टाइम टू डू ऑल दैट MCQ, बाद में करेंगे। पहले ये अल्कोहल वाला सीन क्लियर कर लो आज, डिहाइड्रेशन कब और ये कब, और ऑक्सीडेशन वाला ज़्यादा क्लियर करो। और फिर वो हायर ऑर्डर में जब मैं लेके जाऊंगा तब आप समझ जाओगे कि PCC PDC वगैरह ये क्यों याद रखना है, और क्यों वो अल्कोहल को सिर्फ अल्डिहाइड स्टेज तक रोक देते हैं। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो अल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूरियस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसको कुछ समझता नहीं, उसके सामने आता है उसको ऑक्सीडाइज करते बैठता है। कौन? ये डाइल्यूट K2Cr2O7। और वो अगर नहीं चाहिए अपने को तो अपने पास वो दूसरे है PCC PDC वाले, वो अच्छे रहते हैं। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से पढ़ो और टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट। और अल्कोहल को अपने नोटबुक में आने दो, ठीक है? तो सिर्फ PDF जमा मत करो, अल्कोहल को अपने नोटबुक में आने दो, मस्त हर रोज लिखो। और अच्छी नोटबुक जिसकी होगी ऐसी कलरफुल वगैरह, वो बच्चा बहुत ही अच्छा करेगा बाद में, ठीक है? तो साफ सुथरी एकदम मस्त नोटबुक, जो आपकी एग्जाम होने के बाद, JEE होने के बाद मैं आपसे मांगूंगा, प्लीज मुझे दे दो, क्योंकि नोट्स बनाने हैं मुझे। लाइक दिस। ऑल द बेस्ट, बाय बाय बच्चों, बाय। Thank you, sir. थैंक यू Thank you, sir. Thank you, sir. बेटा। अरे ये बुकलेट क्यों नहीं बने रहे अभी तक? बुकलेट अल्कोहल ईथर फिनॉल का। सर कौस्तुभ सर बोल रहे थे बने हैं बट प्रिंटिंग नहीं हो रही है। तो PDF फॉर्मेट में तो भी दो ना, बोलना। सर अब पता नहीं, आप बात करो। मैं बात किया तो मुझे कुछ तो चिटका देंगे। CT के पेपर बना। सर वो भी आप ही सेट कर रहे हो क्या? नहीं रे बाबा, मैं नहीं करता। मैं उनको राम राम कर चुका हूँ, मुझसे इतने इससे इससे ज्यादा काम नहीं होगा, बस जितने उतना ही काम है। नहीं मतलब सर फिर वो एग्जाम्स कैसे ले रहे हैं, टेस्ट? हाँ